गांव का नाम था सोनापुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते और मिट्टी से बने छोटे छोटे घर। इन्हीं घरों में एक घर था रामदीन का। मिट्टी की दीवारें, टूटी हुई खपराल की छत और दरवाजे पर टंगा एक पुराना टाट का पर्दा। रामदीन एक दिहाड़ी मजदूर था। कभी खेतों में काम मिल जाता, कभी ईंट भट्ठे पर, तो कभी शहर जाकर बोझा ढोता। उसकी पत्नी सीता घरों में झाड़ू पोंछा करती थी। दोनों की मेहनत से जैसे तैसे घर चलता था। उनके 3 बच्चे थे, मोहन, राधा और सबसे छोटी गुड्डी। गरीबी ऐसी थी कि कई बार बच्चों को आधा पेट खाना ही नसीब होता। फिर भी रामदीन और सीता ने एक बात कभी नहीं छोड़ी, बच्चों को पढ़ाने की जिद। मोहन सुबह स्कूल जाता और लौटकर किसी की दुकान पर काम करता। राधा माँ के साथ बर्तन मांजने जाती और गुड्डी घर पर बैठकर अपनी टूटी स्लेट पर ककहरा लिखने की कोशिश करती। बरसात के दिनों में हालत और बिगड़ जाती। छत से पानी टपकता, बर्तन इधर उधर रखकर पानी रोका जाता। कई रातें ऐसे ही जागते बीत जाती। एक दिन रामदीन को काम करते समय चोट लग गई। कई हफ्तों तक वह काम नहीं कर पाया। घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। सीता ने अपनी चूड़ियां बेच दी, बच्चों की किताबें गिरवी रख दी। मोहन ने एक दिन कहा, बाबूजी, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, काम कर लूंगा। रामदीन की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, अगर तू पढ़ेगा नहीं तो हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। गांव में एक नए मास्टर जी आए, शर्मा जी। उन्होंने मोहन की लगन देखी। फटी कॉपी, टूटा बैग, लेकिन आंखों में सीखने की चमक। शर्मा जी ने मोहन को अपनी पुरानी किताबें दी और स्कूल की फीस माफ करवाई। राधा भी पढ़ाई में तेज थी। वह दिया जलाकर रात में पढ़ती। एक दिन गांव में छात्रवृत्ति की परीक्षा हुई। मोहन और राधा दोनों ने परीक्षा दी। दिन महीनों में बदले, संघर्ष जारी रहा। एक सुबह डाकिया आया। रामदीन के हाथ कांप रहे थे जब उसने चिट्ठी खोली। मोहन और राधा दोनों का चयन छात्रवृत्ति के लिए हो गया था। पूरे गांव में खुशी फैल गई। सीता ने बच्चों को गले लगा लिया। देखा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। मोहन आगे पढ़ने शहर गया। पढ़ाई के साथ साथ उसने मेहनत भी की। सालों बाद वही मोहन एक अफसर बना। आज सोनापुर में एक पक्का घर है। दरवाजे पर टाट नहीं, मजबूत लकड़ी है। घर के आंगन में वही माँ बाप बैठे हैं, जिनके फटे कपड़ों में कभी सपने सजे थे। मोहन हर बार यही कहता है, अगर माँ बाप ने हार मान ली होती तो आज मैं यहाँ न होता।